एंड आज हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ों के बारे में। एक आपका है नीट का एग्ज़ाम और एक है आपका आईआईटी का एग्ज़ाम्स। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि कैसे हम इसका फॉर्म फिलअप करें, कैसे हम इसकी तैयारी करें, और प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे बच्चों को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो इस एग्ज़ाम से क्या होता है या तो लेट हो जाते हैं काफ़ी, या फिर क्लियर ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो जितने भी एक्चुअली जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी ना किसी बच्चे का इंटेंशन होता है। ठीक है, आइदर वो मेडिकल की तरफ जाना चाह रहा है या इंजीनियरिंग स्टूडेंट मतलब बीटेक करना चाह रहा है। ठीक है, अच्छे कॉलेजेस से। तो स्टेप बाय हम स्टेप डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि नीट एस्पिरेंट्स ऐसा क्या करें जो जिससे कि उनका आसानी से नीट एग्ज़ाम, नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नीट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले आपका सीपीएमटी था, हर स्टेट का अलग अलग होता था, बट आफ्टर दैट इट कंबाइन कर दिया गया नीट, जो कि उसमें बहुत सारी आपका सीट्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे आपका एम्स हो गया, बहुत सारे आपके डिफरेंट कॉलेजेस हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर कोई भी स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड की तरफ जाना चाह रहा है, डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो उसको थोड़ा इनिशियली मतलब अगर 9th क्लास से हम देखें तो 9th क्लास से उसका स्ट्रेटजी मतलब एक जो माइंड सेट होता है कि हमें मेडिकल में ही जाना है, और 9th से वो स्टार्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, और यहाँ पे अगर स्टार्ट से आपने थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया तो क्या होता है, डेफिनेटली मतलब 12th तक आते आते उसके बाद आपका निकल ही जाता है। ठीक है, तो नीट एग्ज़ाम के लिए आपका 3 सब्जेक्ट पे आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजी, एंड सेकेंड इज़ फिजिक्स, एंड थर्ड वन इज़ केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी में पढ़ना कैसे होता है, बायोलॉजी में आपको जो फोकस करना है, ठीक है, फोकस किस पे करना है आपको, जैसे आपने देखा होगा बायोलॉजी में बहुत सारे फिगर्स होते हैं। ठीक है, थ्योरी पे ना जाके आप फिगर्स को इंटेंस कर, मतलब आपको इंटेंशन जो होना चाहिए फिगर पे होना चाहिए कि कौन सा आपको फिगर का स्ट्रक्चर और फिगर का जो नामनक्लेचर है, नेमिंग है, उसको अच्छे से आना चाहिए। हर पार्ट का क्या काम है, ठीक है, कैसे काम करता है। ठीक है, इस तरह से जैसे आपने कोई भी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बोन्स कितना होता है। फिर आप हर पार्ट्स में कितने बोन्स होते हैं। ठीक है, हर पार्ट्स में कितनी बोन्स होती हैं, जैसे आपके हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, बोन्स होती हैं। तो इस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर आता है कि आपके पाम में कितनी बोन्स होती हैं। ठीक है, आपके पैटला के नीचे कौन सी बोन होती है। ठीक है, सपोज दैट आप सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट काम करता है, तो हार्ट का ईच पार्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे उसमें एवी नोड्स हैं, एस ए नोड्स हैं, ठीक है, परकंजे फाइबर्स हैं। ठीक है, आपका आर्टिकल है, वेंट्रिकल है। ठीक है, ब्लड कहाँ से इम्प्योर आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो एक प्रॉपर आपको इसमें टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रेस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपको लंग्स के बारे में अच्छे से आना चाहिए, लंग्स में क्या क्या होता है। ठीक है, तो एल्वियोल्स क्या होता है, एल्वियोलाई क्या होता है, कहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका जो पाथ है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका नेक्स्ट आता है आपका ये तो आपका होगा, मतलब एक फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं। अगर आप स्क्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हो तो उसमें क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, उसमें आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, नेफ्रॉन के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब एक जो ह्यूमन सिस्टम है, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट भी क्लासीफाई किया गया है। टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स क्या होता है, इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट, टेरिडोज मीन्स क्या होता है, जिम्नोज मीन्स क्या होता है, एंजियोज मीन्स क्या होता है। ठीक है, प्लांट अगर आप एल्गा पढ़ रहे हो तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, कौन सा एल्गा की खासियत क्या होता है। ठीक है, सपोज दैट आप प्लांट का फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो, या फिर ATP फॉर्मेशन, ATP नॉट एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है, तो आपका ये सारे करे मतलब एक प्रॉपर वे से, सिस्टमेटिक वे से आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, केमिस्ट्री में क्या है, आपका 3 ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में आपको कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ने होते हैं, जैसे आप मेथेन है तो मेथेन क्यों है, कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अमोनिया NH3 क्यों है, NH5 क्यों नहीं है। ठीक है, लाइक दैट। और केमिस्ट्री में जो मेन है आईपैक नॉमेनक्लेचर, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है,
अगर आप देखोगे रिएक्शंस मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैटालिस्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एकोस्टेट्स जाओगे, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बेनाइन क्या होता है, ठीक है, कार्बिन्स क्या होता है, ठीक है, बेंजाइन्स क्या होता है, नाइट्रोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको पता होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा तो इनऑर्गेनिक में आपको पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आनी चाहिए, उसके ब्लॉक्स आने चाहिए, ठीक है, DSPDF ब्लॉक्स, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अगर कोई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है या आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हायर है तो क्यों हो रहा है, ठीक है, डेंसिटी अगर किसी मेटल की हाई है तो क्यों हाई है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जैसे आप 30 बोरान फैमिली पढ़ रहे हो तो उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन क्यों पाई जा रही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, कैटालिस्ट, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये ऐसे का टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। फिजिक्स सबसे आपको जो हार्ड है इसमें, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपका वो अच्छा से क्लियर होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स के वहाँ पे 25 अगर 30 क्वेश्चन आए, आपने 20 भी सॉल्व कर लिया और आपका केमिस्ट्री बायो अच्छा है, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस सच टाइप ऑफ एग्जाम, आपको अच्छी सीट मिल जाएगी जो सबसे टॉप आईएम्स के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के, मतलब वो जो कॉलेजेस हैं उसमें आप चले जाओगे, ठीक है। तो हाँ, आपका फिजिक्स सबसे, आप फिजिक्स पे टाइम ज़्यादा दो, फिर केमिस्ट्री पे दो, देन बायो पे दो, ठीक है। बायो आपका लिमिटेशन है, आप लिपिड में बायो पढ़ोगे। तो ये सारे, मतलब इस तरह से अगर आप स्ट्रेटेजी बनाओगे 9 से, ठीक है, 9th 10th आप बेसिक पे ध्यान दो, 11th 12th आपको NCERT का सोल्यूशन होना चाहिए और NCERT अच्छी स्टडी होनी चाहिए आपको, डेफिनेटली मतलब 100% आप क्लियर कर दोगे, ठीक है। तो ये हो ठीक है। तो यहाँ पे नीट अगर आपने क्लियर कर दिया तो आप अच्छा, मतलब मार्क्स अगर एस वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। MBBS है, ऐसा जो टॉप रैंकर होते हैं अच्छे मार्क्स उनका MBBS होता है, ठीक है, MBBS अच्छा सबसे टॉप माना जाता है। आफ्टर दैट थोड़ा कम मार्क्स है तो BMS का सीट मिल जाता है, उससे कम है तो BDS का सीट मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब वहाँ पे अपना एक सीट आप ला सकते हो, ठीक है। तो करियर काफ़ी अच्छा है मेडिकल साइंसेस में, MBBS करके आप PG कर सकते हो 2 इयर्स, ठीक है। जैसे आप सर्जन बन सकते हो, स्पेशलाइज, मतलब एक स्पेशलाइजेशन लोग करते हैं कि अगर आपको सर्जरी में इंटरेस्ट है, काट पीट करने में इंटरेस्ट है, या फिर होने में, तो उसमें क्या आर्थो होता है, ठीक है। अगर आपको नेफ्रॉन से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पे स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे स्पेशलाइजेशन है। और अगर आप इनकम की बात करते हो तो पर डे लोग एक्सीडेंटल केस आप देखते हो कितना ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हार्ट के पेशेंट कितना ज़्यादा हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हो 5 to 7 8 ईयर्स तक, आप इंटर के बाद, मतलब डिफरेंट बच्चे क्या होते हैं 18 या 20 साल तक इंटर कर ही लेते हैं, आप 26 27 28 साल तक आपका स्पेशलाइजेशन होने के बाद कहीं भी आप बैठ जाओगे तो आप पर डे कम से कम नहीं तो 8 5 6 हज़ार रुपये मिनिमम, मतलब 1.5 लाख के ऊपर आप बैठे बैठे कमाओगे, ठीक है। तो काफ़ी स्कोप है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी स्कोप है, कहीं भी बैठ जाओ डॉक्टर बन के, आपके पास पेशेंट आने ही आने हैं, क्योंकि फैमिली में देखो 1 2 लोग बीमार होते ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक मेडिकल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा नीट उसका, IIT का, ठीक है। तो इसके लिए भी जो मिनिमम स्टैंडर्ड है आपका 12th होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए। और इसमें आपका जो मेंस, दो IIT आपका 2 भागों में डिवाइड है, मेंस और एडवांस। मेंस में क्या होता है, मेंस में क्या है, बच्चे जो भी थोड़ा मेंस क्वालिफाई करके ही आप एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हो, एडवांस नहीं क्वालिफाई कर पाते हो, तो आपको NITs एडमिशन मिल जाएगा, NITs है, IITs है, ठीक है। बट अगर आपने एडवांस भी क्वालिफाई कर लिया तो आपको IIT में BTech के लिए एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। कैसे तैयारी करेंगे, तो इसमें क्या है, आपका 9 से आपका एक माइंडसेट बनना चाहिए कि हमें इंजीनियरिंग का IIT क्वालिफाई करना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। इसमें क्या है, आपको तीनों बहुत अच्छे से क्लियर, बोर्ड का स्टैंडर्ड होना चाहिए। और मैं सजेस्ट करूँगा जो IIT क्लियर करना चाह रहे हैं उनके लिए 11th आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे कोटा जैसी जगह पे, जहाँ पे थोड़ा
थोड़ा कोचिंग से हेल्प लो। उनका जो मटेरियल होता है वो काफ़ी अच्छा, मतलब वहाँ पे सिलेक्शन लायक होता है। तो पढ़ने में आप अच्छे 11-12 तो आप कहीं भी प्राइवेट कर लीजिएगा और वहाँ पे जाके आप अपना तैयारी करिए 11-12, क्योंकि उसका जो एडवांस एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी टफ होता है। ठीक है, वो इजी नहीं होता है। मेंस लोग क्वालिफाई कर पाते हैं, एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाते अच्छे अच्छे लोग। जो स्टेट टॉपर होते हैं वो भी नहीं जा पाते उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 हज़ार में 1-2 स्टूडेंट्स का एडवांस निकलता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके और सिस्टमेटिक वे से अपना टाइम कंज्यूम करना चाहिए, देना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लोगे, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं देन आप डेफिनेटली अच्छे से क्वालिफाई कर देंगे। ठीक है, बीटेक करने के बाद आपका आईआईटी का पैकेज काफ़ी करोड़ों में, गूगल कंपनी एक साल में करोड़, 1-1 करोड़ रुपए देती है। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आईआईटी से आप कहीं भी करियर बना सकते हो, बहुत सारी अच्छी कोचिंग से वहाँ पढ़ा सकते हो, आपको करोड़ों साल में देंगे। तो स्कोप काफ़ी अच्छा है, बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हो, वैकेंसी निकलती रहती है। तो इसमें भी करियर काफ़ी अच्छा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट यू कैन आइदर क्वालिफाई नीट और आईआईटी एग्जाम्स। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द पॉइंट्स आई हैव डिस्कस टुडे, आईआईटी एज वेल एज नीट एग्जाम। ठीक है।